नमस्कार आप सभी को। तो आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी के बारे में और कैसे सरकारी नौकरी कुंडली में देखी जाती है। हमारी एक जातिका हैं जिनकी कुंडली से मैंने विश्लेषण किया था कि वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करी अपनी प्राइवेट नौकरी को छोड़कर, और वह सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफल हुई। एसएससी में वो वर्तमान में कार्यरत हैं। तो अब आइए हम विश्लेषण करके देखते हैं कि कुंडली से कैसे पता चलता है। ये कुंडली मकर लगन की कुंडली है और इसमें दशम भाव जो है उसका स्वामी शुक्र होता है। अब यहाँ देखेंगे आप, दशम भाव में मंगल राहु का अंगारक योग है, चतुर्थेश मंगल और लाभेश मंगल होकर यहाँ पर बैठा है। और यहाँ का स्वामी शुक्र जो है वो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है। केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण भाव में यहाँ शुक्र बैठा है। शुक्र यहाँ पर नीच का है, तो बुध ने यहाँ नीच भंग राजयोग भी बना दिया है इसके साथ मिलकर। और सूर्य संबंधित है, तीनों ग्रहों की बहुत सुंदर युति हो रही है। यहाँ अष्टमेश है सूर्य, ठीक है। अब हम शुक्र की स्थिति जो दशम का स्वामी है, इसकी स्थिति नवमांश कुंडली में देखेंगे क्या कहता है शुक्र। तो नवमांश कुंडली में आप देखेंगे कि शुक्र 12वें भाव में है और मीन राशि का यानी उच्च का शुक्र है। तो सब जो दशम भाव का स्वामी है उसकी स्थिति नवमांशा में उच्च की है, पर वे किसकी राशि में गया है, वो बृहस्पति की मीन राशि में गया है। तो हम कुंडली में बृहस्पति की स्थिति देखेंगे तो बृहस्पति लाभ भाव में है। और हमारा वैदिक का सूत्र कहता है कि लाभ भाव में कोई भी ग्रह आपको अशुभ परिणाम नहीं देगा, क्योंकि लाभ भाव है ही लाभ का। जो भी ग्रह बैठेगा उससे संबंधित लाभ वहाँ जरूर होने वाला है। तो यहाँ बृहस्पति है, मतलब ज्ञान और पढ़ाई और तजुर्बे से लाभ होने की स्थिति बन रही है। ये नवमांश और दशमांश जो दशम भाव है, इन दोनों को मिलाकर कुंडली का जो विश्लेषण है वो कहता है कि सरकारी नौकरी के लिए यस है। सूर्य की स्थिति अच्छी है, बृहस्पति शुक्र बुध सबसे कनेक्शन हो रहा है, सारे शुभ ग्रह हैं और अच्छी अवस्था में कुंडली में बैठे हैं, इसलिए सरकारी नौकरी प्राप्त होने की पूरी संभावना है। मैंने के एन राव साहब की एक किताब पढ़ी, उसके अंदर पता चलता है दोहरे गोचर के बारे में उन्होंने बताया है। मतलब आपकी ज़िंदगी में जब भी बड़े परिवर्तन आएंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपकी कुंडली में जो मूलतः स्थिति में शनि और बृहस्पति जिस भी राशि में होंगे, उस राशि के ऊपर से जब भी वह गोचर करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव आने की स्थिति बनेगी। तो आप देखिए यहाँ मूल कुंडली में शनि जो है वो कुंभ राशि में है। और आप देखिए ये गोचर कुंडली बनाई है मैंने, जब इनका रिजल्ट आया था एसएससी का 2023 की बात है ये मैंने तारीख भी लिखी है नीचे। तो आप देखेंगे कि गोचर के दौरान भी शनि कुंभ राशि से ही गोचर कर रहे थे। जब इनका वर्तमान भाग्योदय हुआ और जीवन एकदम बदल गया, सरकार को सेवा देने का इनका मौका मिला। अभी हम एक दशमांश कुंडली की स्थिति और देख लेते हैं। दशमांश कुंडली क्या कहती है। तो दशमांश कुंडली का जो लगन का स्वामी है वो बृहस्पति है, जो 12वें घर में बैठा है, ठीक है। और यहाँ 12वें घर में यह राहु और शनि के साथ बैठा है। अभी हम देखेंगे कि दशम भाव का जो स्वामी है बुध, वह कहाँ बैठा है, वो शनि की राशि में बैठा है। शनि की राशि मकर राशि, और शनि यहाँ से उठ के 12वें भाव में, मतलब शुरुआती जो नौकरी है वो अपने स्थान से दूर लगेगी और वाकई में इनकी नौकरी जो है वो इनके जन्म स्थान से काफ़ी दूरी पर लगी। पर यह कुंडली में मैं अच्छी मानता हूँ, क्योंकि यहाँ बृहस्पति तो भले ही 12वें घर में चला गया है, पर सूर्य जो है वो भाग्य स्थान का स्वामी होकर 6ठे भाव में बैठा है। और यहाँ का स्वामी शुक्र जो है ये विपरीत राजयोग बना रहा है। यदि आप देखेंगे 6ठे भाव का जो स्वामी है वो 8वें भाव में बैठ गया है, तो इसे विपरीत राजयोग की स्थिति कहते हैं। और मंगल और शनि इन दोनों में राशि परिवर्तन योग है। आप देखिए कि मंगल की राशि में शनि बैठे हैं और शनि की राशि में मंगल बैठे हैं, तो शनि और मंगल में बहुत सुंदर राशि परिवर्तन योग है। शनि जो है वो दो, एक तो धन भाव का स्वामी है, एक तृतीय भाव का स्वामी हूँ। और मंगल को यदि हम देखते हैं तो वो पंचम का स्वामी है और द्वादश का स्वामी है। मतलब ये भाव आपस में कनेक्ट हुए और पंचम भाव के इन्वॉल्वमेंट होने से इस भाव में शुभता आ गई है। मैं यदि यहाँ दशमेश की स्थिति देखूँ शुक्र की, तो ये विपरीत राजयोग बना रहा है। मतलब ये इंडिकेशन दे रहा है कि स्थिति अचानक बदलेगी, और इन्होंने भी नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति में परिवर्तन आ सकता है, और वाकई में परिवर्तन आया। अभी हम गोचर को देखते हैं, गोचर हमें क्या इंडिकेशन देता है, क्यों इन्हें कैसे सफलता मिली। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो गोचर है वो कुंडली मैंने मकर लगन से बनाई है। शनि ने इनके इस भाव को एक्टिव कर रखा था। बुध इनकी कुंडली का योग कारक ग्रह है, इसने इस भाव को एक्टिव करा दशम को, क्योंकि इसकी दृष्टि है शनि से नवम भाव हो रहा है, इसलिए ये भी एक्टिव है। और शुक्र ने भी इस भाव को एक्टिव करा, तो ये सुनिश्चित था कि इनको दशम भाव से संबंधित सफलता मिलेगी। और इस दिन की अगर मैं दशा वगैरह देखूंगा तो शनि बुध और शुक्र से संबंधित ही दशा अंतरदशा आ रही हैं, वो मैं इसमें मेंशन नहीं कर रहा हूँ अभी। पर आप दशा अंतरदशा भी देखेंगे तो फेवरेबल आएगी इनकी, और उससे ये पता चला कि इनकी नौकरी लगने की प्रबल संभावना है। और आप देखिए कि यहाँ पर भी चंद्र शनि जो है वो कुंभ राशि में ही है, मतलब बड़े परिवर्तन की स्थिति में। और दशम भाव का स्वामी जो है वो दशम भाव में है, इनको जॉइनिंग लेटर प्राप्त हुआ। यहाँ पर बुध जो है वो कंपटीशन हाउस को देख रहा है, कंपटीशन में इनको सफलता प्राप्त हो गई। इस तरह मतलब आप आकलन कर सकते हैं और पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जब तक की सरकारी नौकरी कब लगेगी, कब उसे जॉइनिंग लेटर प्राप्त होगा और कब उनके नतीजे जो है वो सकारात्मक आएंगे। आप देखिए दोनों ही कुंडली में, दोनों ही गोचर कुंडली में अलग अलग दिनों की डेट, अलग अलग महीनों की कुंडली है। पर शनि को जैसे ही चंद्र ने पार किया है, मतलब यहाँ पर भी देखिए आप, चंद्र शनि के ऊपर से ही गोचर करके इधर आए हैं अगले भाव में, और यहाँ शनि चंद्र एक साथ बैठे हैं। जब भी ये साथ साथ हुए हैं इनको बड़ी सफलता प्राप्त हुई है जीवन में। तो ये मेरी तरफ से छोटा सा प्रयास था। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।